Now I have taken some more example based to generate the grammar based on regular expression on and the language, right? तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज हमें दिया गया है फाइंड द ग्रामर दैट जनरेट एल इक्वल्स टू ए की पावर एन, बी की पावर एम और सी की पावर एन, ऐसा कुछ दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो क्या होगा, एस ड्राइव ए एस सी, जो इक्वल है उनको हमने एक साथ मान लिया। दूसरा क्या है, ए सी, इस क्या हो गया, इस एस के दो प्रोडक्शन हो गए, एक तो स्मॉल ए कैपिटल एस सी, ठीक है, और ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए और सी स्मॉल सी, राइट। और ए का क्या प्रोडक्शन हो जाएगा, इट विल बी बी एम, क्योंकि बी को रिपीट कर रहा है, बी ए और किससे टर्मिनेट करोगे, बी से, राइट, क्योंकि ए की पावर एन जो इक्वल है वो एक साथ ले लिया और इसको हमने टर्मिनेट कर दिया, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब कुछ मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, हमारे पास क्या है कि कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं और उस रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पे आप कैसे ग्रामर को लिखोगे, तो इट्स वेरी इजी। तो देखो यहाँ से लैंग्वेज क्या बनेगी, सॉल्यूशन में देखें, एल क्या होगी, मिनिमम आएगा 1, क्या आएगा, मिनिमम 1। मान लिया ये क्या है आपका ए और ये भी क्या है, ए, तो क्या प्रोडक्शन बनेगा, एस ड्राइव ए 1 ए, और आप ए का क्या प्रोडक्शन लिखेंगे, ए ड्राइव करेगा किसको, एनी नंबर ऑफ जीरोज, तो 0 ए क्या हो जाएगा, क्योंकि एनी नंबर ऑफ जीरो को कौन रिप्रेजेंट, 0 ए, बट स्टार लगा हुआ है तो क्या रहेगा, एप्सिलॉन। दिस इज द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारा फाइंड द ग्रामर, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है ये, लेट से इसको मान लिया हमने ए और इस ये भी क्या हो गया, ए। तो देखो यहाँ से ग्रामर क्या बनेगी, एस विल बी ए ट्रिपल 1 और ए, और ए का क्या प्रोडक्शन हो जाएगा, इट विल बी 0 ए फॉर एनी नंबर ऑफ एज एंड 1 ए फॉर एनी नंबर, 0 ए फॉर एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 ए फॉर एनी नंबर ऑफ वंस एंड एप्सिलॉन, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन फाइंड द ग्रामर, ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके लिए ग्रामर फाइंड आउट करनी है। देखो ये हमने क्या किया, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, लेट से इसको मान लिया मैंने ए और इसको क्या मान लिया, बी, तो क्या हो जाएगा, एस ड्राइव 0 ए और 0 ऑब्लिक 1 बी और 1। अब ए के लिए क्या प्रोडक्शन हो जाएगा, ए के लिए एनी नंबर ऑफ एज के लिए ये होगा एनी नंबर ऑफ, क्योंकि डबल ए एक साथ है तो एनी नंबर ऑफ डबल 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ए ड्राइव 1 1 ए और स्टार लगा है तो एप्सिलॉन हो जाएगा। अब बी के लिए क्या होगा, जो 00 देखा है तो 00 बी और ऑब्लिक एप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनसे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, ग्रामर, राइट। अब एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन, एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है, आर ई इक्वल्स टू ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी। अगर ऐसा कुछ दिया है रेगुलर एक्सप्रेशन तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, एस ड्राइव ए एस ऑब्लिक ए बी एस ऑब्लिक बी ए एस ऑब्लिक बी बी एस, और उसके बाद क्या करोगे टर्मिनेट करने के लिए, एप्सिलॉन। सो दिस इज द टाइप ऑफ द ग्रामर। और आपके पास कोई भी अगर दिया गया है, आप उसके लिए कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया, उसके लिए ग्रामर लिख सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं कि कोई स्टेटमेंट दिया गया उसके बेस पे आपको ग्रामर लिखना है।